हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कंसेप्ट की किस तरीके से क्लास इंटरवल को कैलकुलेट किया जाता है जब डेविएशन गिवन हो स्टेटमेंट में। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट की किस तरीके से हम मिसिंग वैल्यू जो कैलकुलेट कर सकते हैं सीरीज़ की। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते स्टेटमेंट कि हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है। मीन 135.3 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 9.6 है। तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो कहता है कि स्टेप डेविएशन मेथड से है। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है कि हम डी डैश कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो हमें डी गिवन है, डेविएशन जो गिवन है ये डी डैश वाला गिवन है। डी डैश में कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, एक्स में से अज्यूम मीन माइनस करके डिवाइड करते हैं इंटरवल गैप्स, तो ये डी डैश आता है। तो जो यहाँ पे गिवन है ये हमारे पास डी डैश है, तो हमने डिटरमाइन करना है एक्चुअल में क्लास इंटरवल है क्या। तो कैलकुलेट करते हैं अब हम इसे। स्टेटमेंट के अंदर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं जिससे हमें इंटरवल गैप के जो वैल्यू पता चल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं जिसमें हमारे पास डी गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। डी गिवन है हमारे पास -4, -3, माइनस में 2, -1, 0, 1, 2 और 3। फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास 2, 5, 8, 18, 22, 13, 8 और 4। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल बनता है वो आता है 80। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या चाहिए होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आता है अंडर रूट के अंदर समीशन ऑफ एफ डी डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर, माइनस में समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाय नंबर इसका होल स्क्वायर करते हैं और मल्टीपल करते हैं क्लास इंटरवल से। अब हमें क्या चाहिए, समीशन एफ डी डैश का स्क्वायर चाहिए, समीशन एफ डी डैश चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये डी है, ये डेविएशन वाला डी गिवन है, इसको डी से नोट किया है तो ये डी डैश है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं अब एफ और डी का मल्टीप्लिकेशन। तो एफ और डी को मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास -4 -2 को जब मल्टीपल किया जाएगा तो माइनस का 8, -3, 5 को मल्टीपल करेंगे माइनस का 15, 8 को -2 से करेंगे माइनस का 16, कंटिन्यू करते हैं माइनस का 18, 0, 13। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा मल्टीपल करके 16, 12। समीशन ऑफ एफ डी हम लेते हैं यहाँ पे तो माइनस का 16 बनता है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एफ डी डैश का स्क्वायर चाहिए। तो अब हमारे पास एफ डी, अगर दोबारा से इसको डी से मल्टीपल कर दें तो डी और डी का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीपल करने से। 8 को 4 से मल्टीपल करते हैं 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 को 3 से करेंगे 45, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे 32, 18, 0, 13, 32, 36। समीशन ऑफ एफ डी का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमारे पास समीशन बनता है 208 से। वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूला के अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है 9.6 से। समीशन एफ डी का स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया 208, नंबर हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल है 80, माइनस में समीशन एफ डी तो हमारे पास माइनस का 16 बनता है डिवाइड बाय नंबर 80, इसका स्क्वायर इंटरवल गैप की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल जाएगी। सोल आउट करते हैं, कैसे सोल आउट करेंगे, सबसे पहले इसको हम अंदर वाली जो स्टेटमेंट है उसको स्टेटमेंट को सेट करते हैं। 208 को डिवाइड करते हैं 80 से तो हमारे पास वैल्यू बनती है 2.6, माइनस में -16 डिवाइड बाय 80 करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.04। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करने से ये पॉजिटिव हो गया, प्लस में कन्वर्ट होगा क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, इवन नंबर है। इनटू में क्लास इंटरवल एज इट इज़ रहेगा। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं वैल्यू, तो 9.6 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2.6 में से माइनस करेंगे जब इस वैल्यू को 2.56 हमारे पास वैल्यू आते हैं, इनटू में इंटरवल एज इट इज रहेगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से इंटरवल गैप को हमने साइड करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 9.6 जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.6, इंटू में इंटरवल एज इट इज रहेगा। इंटरवल को जब हम साइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9.6, तो इंटरवल के मल्टीपल में 1.6, तो यहाँ पे आके किस चीज़ का हो जाएगा, डिवाइड का। तो यहाँ पे 9.6 को 1.6 से डिवाइड करने पे वैल्यू बनेगी 6, यानी कि इंटरवल गैप कितना आ गया, 6 आ गया। तो यानी कि जो हमारे पास क्लास इंटरवल आएगा उनके बीच में गैप कितना आएगा, 6 का आएगा। अब हम नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू गिवन है मीन की, तो मीन की वैल्यू पुट करके हम अज्यूम मीन को कैलकुलेट करते हैं।
स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है अज्यूम मीन प्लस में समेशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाय एन इनटू में क्लास इंटरवल का गैप। इस तरीके से हम मीन वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट में मीन वैल्यू गिवन है 135.3। अज्यूम मीन हमें पता नहीं है कितना है। समेशन एफ डी हमने कैलकुलेट किया है माइनस का 16, नंबर हमें पता है 80, इंटरवल गैप अभी कैलकुलेट किया हमने 6 से। तब यहाँ पे हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो ये 135.3 इज इक्वल टू ए। तो जब हम -16 को मल्टीपल करेंगे 6 से तो ये माइनस का आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 80 से तो ये 1.2 बन जाएगा। यानी -16 को 6 से मल्टीपल करना है, 80 से डिवाइड करना है, ये माइनस होने के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अज्यूम मीन की वैल्यू पता चल जाएगी 135.3, तो इक्वल के उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा ये 1.2। तो यहाँ पे अज्यूम मीन की वैल्यू पता चल गया हमें 136.5। तो इस तरीके से हमारे पास अज्यूम मीन भी पता चल गया। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो डेविएशन होता है, डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जब हम एक्स सीरीज में से माइनस करते हैं अज्यूम मीन को और डिवाइड करते हैं क्लास इंटरवल गैप से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, डेविएशन आ जाता है। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए मेन जो इसमें मिड वैल्यू। मिड वैल्यू इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में यूज़ करते हैं इस एक्स को, तो ये जो ये एक्स होता है, ये जो एक्स होता है ये मिड वैल्यू को डिनोट करता है। क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है जहाँ पे डाटा कॉन्टिन्यू चलता है, तो वहाँ पे सबसे पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ पे मैं इस एक्स को साइड कर दूँ तो मतलब क्या है कि मैं मिड वैल्यू को कैलकुलेट कर रही हूँ। जब हम इस एक्स वैल्यू को साइड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स को इस साइड कर लेते हैं तो जो ये डी और ये आई, यहाँ पे आई डिवाइड में सर जाके मल्टीपल में हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए है जो इक्वल को सर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास ए प्लस में आई डी है जो इसका बन जाएगा। जब हम इसको सेट करते हैं एक्स की वैल्यू को, डी के मल्टीपल में चला गया तो आई डी, और जे एक उस साइड चला गया इक्वल के तो प्लस का हो गया। तो एक्स को हमने साइड पे किया, एक्स की वैल्यू हमने इस तरीके से जो कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ पे जो एक्स नोट करते हैं, किसी चीज़ को नोट करते हैं, ये नोट करते हैं मिड वैल्यू को, क्योंकि क्लास इंटरवल के गैप में एक्स हम मिड वैल्यू के लेके चलते हैं। तो अब हमारे पास अज्यूम मीन भी पता है, इंटरवल गैप भी पता है, डेविएशन हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमारे पास डेविएशन जो गिवन है उसको राइट डाउन करते हैं। तो डेविएशन की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो गिवन है -4 से, -3 से, -2 से, -1 से, 0, 1, 2 और 3 से। अब हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है ये ए प्लस में आई डी करके, जिससे हमारे पास क्या आ जाए, मिड वैल्यू की वैल्यू आ जाए। अज्यूम मीन हमने कैलकुलेट किया था, अभी अभी यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया अज्यूम मीन जो कि 136.5 आया है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं अज्यूम मीन की वैल्यू को। अज्यूम मीन है हमारे पास 136.5 प्लस में इंटरवल गैप हमारे पास जो कैलकुलेट किया है, इंटरवल गैप है 6 मल्टीपल में डेविएशन जो कि हमारे पास यहाँ पे -4 है। तो जब हम इसको 6 - 4 करेंगे -24, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 112.5। ऐसे सेम हम -3 को पुट करेंगे 136.5 प्लस में 6 मल्टीपल में माइनस का 3 पुट कर देंगे, तो इसको सोल्व आउट करके हमारे पास वैल्यू बनेगी नेक्स्ट 118.5। ऐसे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 124.5, नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 130.3, 136.5, 142.5, 148.5, लास्ट हमारे पास वैल्यू बनेगी 154.5। तो इस तरीके से हमारे पास ये मिड वैल्यू आ गई है। अब हमें ये भी पता है कि मिड वैल्यू से किस तरीके से हम क्लास इंटरवल कैलकुलेट करते हैं। मिड वैल्यू प्लस और माइनस करके इंटरवल गैप डिवाइड बाय 2, तो हम इस तरीके से क्लास इंटरवल को जो कैलकुलेट करते हैं। लोअर लिमिट में माइनस यूज़ किया जाता है, अपर लिमिट में प्लस करते हैं। तो हमारे पास हमने यहाँ पे देखा कि मिड वैल्यू कितनी है। फर्स्ट केस में हमारे पास मिड वैल्यू पड़ी है 112.5। तो हमने लोअर लिमिट कैलकुलेट करनी है, लोअर लिमिट के लिए माइनस करते हैं, इंटरवल गैप 6 है डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट अपर लिमिट कैलकुलेट करते हैं। मिड वैल्यू 112.5, अपर लिमिट में प्लस करते हैं, इंटरवल गैप 6 डिवाइड बाय 2। तो जब हम इस सारे को सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास बनेगी वैल्यू 109.5, और यहाँ पे इसको सोल्व आउट करके हमारे पास वैल्यू बनेगी 115.5।
तो इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट क्लास इंटरवल पता चल गया। यहाँ तो आप हर एक मिड वैल्यू को पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लो। यहाँ फिर हमें पता है कि जो इंटरवल गैप है वो 6 का है, तो यहाँ पे 6 का गैप लेकर के आप कंटिन्यू कर सकते हो आगे क्लास इंटरवल को। तो आगे अगर हम 6 का गैप ले कंटिन्यू करते हैं क्लास इंटरवल को, तो हमारे पास वैल्यू बनती है 115.5 से लेकर के आगे 1 to 1.5, ऐसे 1 to 1.5 से लेकर के नेक्स्ट हमारे पास बनेगा 1 to 7.5, 1 to 7.5 से 133.5, ऐसे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम 133.5 से 139.5, 139.5 से 145.5, 145.5 से 151.5, ऐसे नेक्स्ट 151.5 से नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम 157.5। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्लास इंटरवल है जो कैलकुलेट होगा, और यही हमें स्टेटमेंट ने पूछा था। फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई फैक्टर जो नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी जो पहले थी वही अब रहेगी। तो हमने इस तरीके से जो कैलकुलेट किया, आई होप बच्चों कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने डेविएशन की हेल्प से जो क्लास इंटरवल कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करें एक नया टॉपिक। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।